सफर लंबा हो जाए तो रास्ते साथ देने लगते हैं। जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं वहाँ हवा बोलती है और समंदर सुनता है। कोकण यहाँ सिर्फ दिखता नहीं, धीरे धीरे दिल में उतर जाता है। थकान शरीर में होती है पर मन यही कहीं रह जाता है। हर दिन पीछे कुछ छोड़ जाता है और कुछ नया साथ ले आता है। हम मंजिल की तलाश में नहीं है, हम इस सफर को यादगार बनाने निकले हैं। दोस्तों, भारत की मिट्टी में कुछ त्योहार ऐसे हैं जो सिर्फ मनाए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी आस्था, विश्वास और नई शुरुआत का पर्व। 19 सितंबर से शुरू होने वाला ये पावन उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में ये एक भावना है। और इसी भक्ति के सफर में आज हम आपको लेकर आए हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित एक ऐसे मंदिर तक जहां गणेश जी समुद्र के किनारे स्वयं प्रकट हुए माने जाते हैं। श्री गणपतिपुले मंदिर मुंबई से करीब 375 किलोमीटर दूर अरबी सागर की लहरों के बीच बसा ये स्थान धर्म और प्रकृति का अद्भुत संगम है। कहा जाता है कि ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है और यहाँ विराजमान गणेश जी स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुए हैं। मान्यताओं के अनुसार ऋषि अगस्त्य ने यहाँ भगवान श्री गणेश की उपासना की थी। गर्भगृह में स्थित स्थापित मूर्ति सफेद समुद्री रेती से बनी हुई है, जो इस मंदिर को और भी विशेष बनाती है। मंदिर के पीछे स्थित छोटी पहाड़ी इष्टदेव गणेश जी से जुड़ी मानी जाती है और सामने फैला अनंत समुद्र मानो हर भक्त को शांति का संदेश देता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था, इतिहास और प्रकृति का संगम है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका परिक्रमा विद अनिकेत में। कैसे आप सब लोग? आई होप सो आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 4। और आज हम लोग चल रहे हैं गणपतिपुले से रत्नागिरी। एक्सप्लोर करेंगे रत्नागिरी, 1-2 पॉइंट्स है वहाँ पे, लेकिन सबसे पहले यहाँ से चलेंगे और स्टे करेंगे और उसके बाद में निकलेंगे रत्नागिरी घूमने के लिए। सो बने रहिए परिक्रमा विद अनिकेत में और पूरा ब्लॉग देखिए। चलिए निकलते हैं। गणपति बप्पा मोरया। ये पूरा कोस्टल अभी फिर से स्टार्ट हो गया यहाँ से, और ये पूरा अपने ये साइड में सी है। आगे देखते कोई पॉइंट आएगा, व्यू पॉइंट। हाँ ये देखिए, है ना, फुल ब्लू वाटर है फुल। सो ये है आरे वारे रोड। सो यहाँ से ये लुक है इसका। अभी इसमें आपको दिख रहा रहेगा पूरा ब्लू वाटर, ब्लू एंड ग्रीन मिक्स, फिरोजी कलर एक्चुअली। बहुत ही सुंदर व्यू है यार यहाँ से। और यही आरे वारे रोड है,
तो आगे जाके आपको आरेवारे बीच मिलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे है वो। लेकिन ऐसा वाटर मैंने कहीं पे नहीं देखा, मतलब अभी हम लोग गणपतिपुळे से आए लेकिन उसका बीच ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट फिरोजी कलर है और आगे ब्लू। आपने ड्रोन में देखा रहेगा कितना क्लियर वाटर है। और ये रूट भाई बाइकरों की आइटनरी में फर्स्ट रहता है, ये देखो। चलिए चलिए चलिए, फुल ऑन नौटंकी है भाई। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे होम स्टे के। ये देखिए रूम्स अवेलेबल, समर्थक रूपा, ये पूरे इसमें आपको मिल जाएंगे। और गणपतिपुळे में तो बहुत ही रूम्स हैं होटल्स है। और सना ऐसा एक घर चाहिए सी के नज़दीक में। और नारियल नहीं होता, नारियल होता है, जाम करके एक आता है वो होता है, सुपारी होती है। देन मेरे मौसी के इसमें था वो तो जायफल भी लगाते थे, जायफल जो आता है ना अपना गरम मसाले में, वो होता है। तो काफ़ी अच्छा, मतलब आप बिज़नेस भी कर सकते हो। हाँ, नारियल बढ़ने के लिए टाइम लगता है, बट अगर आपके पहले एंसेस्टर्स ने अगर लगाया हुआ घर आपको मिल गया तो फिर आपको क्या ज़रूरत है। या तो सेल्फ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कभी कभार आप आए वीकेंड पे वगैरह तो। ये देखिए बीच रिसोर्ट है यहाँ पे। चलिए अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। ये रोड देखिए, दोनों तरफ पहाड़। ये हम लोग नासिक जाते हुए भी ऐसे ही रोड लगता है, और पावना जाते तभी खिंड लगती है ना, वो ऐसा ही लगता है रोड पूरा। और वो देखिए सामने, हाँ हाँ हाँ, क्या व्यू है यार, एक नंबर। और ये देखिए व्यू है ना, एक नंबर। थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे और बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, और वो सामने बीच है पूरा, वो अलग बीच है। देखते हैं उसका नाम क्या है। और ये पूरा व्यू है यहाँ से। चलिए, है ना एक नंबर। समंदर समंदर भाई, जितना देखो मन नहीं भरता। अभी लास्ट 3 डेज से हम लोग देख ही रहे बीच पे बीच, लेकिन मन नहीं भरता भाई देख के, कसम से। मुझे तो अभी भी लग रहा है यहाँ पे रुकूं और ड्रोन उड़ाऊं करके। देखिए वहाँ पे बोट्स वगैरह है, तो शायद से वाटर स्पोर्ट्स है वहाँ पे। ये काजिर भाटी बीच है, और यहाँ पे स्कूबा डाइव भी है, तो आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो आके, आपको मिल जाएगा स्कूबा डाइविंग के लिए वगैरह। और ये भाई ये ट्रीज़ देखो, पूरा जंगल है इसका, यही मतलब बीच के किनारे पे देखो, नीचे तक सनलाइट आ ही नहीं रही पूरी। क्या व्यू है यार, एक नंबर। कोकण आप जिधर भी देखो ना भाई, पूरा टोटली सुंदर है, पूरा टोटली पैसा वसूल है आपका, कि आपको एक जगह भी ऐसे नहीं लगेगा कि अरे क्या ही ऐसा। और बीच तो चुम्बेश्वरी है भाई, बीच का कहना ही कुछ और है। ये देखिए यहाँ से पूरा ऐसा बैक वाटर से जाता है, और वो पूरा वहाँ पे देखो ट्रीज़, देखो वो ट्रीज़ पूरी, है ना बढ़िया। ये भी वाइट सैंड वाला ही बीच था, तो अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे अगर आप विज़िट करोगे तो। ये व्यू देखो, है ना कमाल। ये भी एक बीच है, आरेवारे पुल। सो ये आरेवारे पुल है, और ये आरेवारे बीच है। तो अभी पहुँचे हैं साखरतला, और ये ब्रिज बहुत सही है देखने के लिए। यहाँ पे नीचे सारे फिशरमैन्स की बोट्स है, ये देखिए ये सारी फिशरमैन्स की बोट्स है यहाँ पे, और ये साइड में भी, और ये लंबा ब्रिज है। चलो भाई पहुँच गए अपने स्टे पे, और ये है मांडवी बीच, और यही है अपना स्टे। ये पूरा बीच है यहाँ पे, और ये है अपना स्टे होटल सी फैंस। पार्किंग यहीं पे है शायद, हाँ। चेक इन करते हैं और फिर देखते हैं आगे। ये सामने ही मस्त सी व्यू है, और ये होटल आपने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा रहेगा, क्योंकि मैं भी व्लॉग्स में देख के ही आया हूँ यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं रत्नदुर्ग किला और उसके बाजू में ही अपना भगवती टेम्पल है देवी का, तो वहाँ पे चलना है अपने को। सो दिस इज़ ऑल्सो अ घाट, पूरा इंक्लाइन वाला ये है। तो बढ़िया रोड है, ये भी छोटा सा रोड है और बीच बीच में आपको घर लगेंगे यहाँ पे। तो ये भी अपना हिल पे ही है। तो अपने जितने भी फोर्ट है ना वो सारे हिल पे ही है मोस्ट ऑफ। तो एक्चुअली वो हिम्मतगढ़ का इसके लिए कन्फ्यूजन हो गया था, मुझे लगा था वो नीचे है करके, एंड देन वो पूरा अपना कांड हो गया गिरने का, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टेड कि वो ऐसा रहेगा इतना। तो ये भी वैसा ही है। सो ये देखिए कितना बढ़िया पेड़ है, कितना पुराना पेड़ है ये। सो मैं बहुत बार आया हूँ यहाँ पे और तभी ये इतना नहीं था, क्या बोलते उसको, तभी वो इतना बना नहीं था। मतलब बहुत पहले आया था मैं, एक बार कार से भी आया था मैं। यहाँ से लगेगा अभी मेन रोड, ये अभी प्रॉपर रोड है, वो थोड़ा गांव के अंदर से है। तो ये देखिए, ये है रत्नागिरी शिव सृष्टि। और वो है भगवती मंदिर वहाँ पे, और ये व्यू पॉइंट है, तो आप यहाँ तक जा सकते हो। चलिए बाइक पार्क करते हैं कहीं पे। और ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है ना, फेंसिंग वगैरह, वो कुछ नहीं थी पहले, ये ओपन था पूरा। अगर मुझे वो फ़ोटोज़ मिले ना तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ। ये छोटे छोटे बर्ड्स है यहाँ पे, तो ये पूरा ओपन था क्लिफ। एक मिनट, वहाँ पे चलते, तो आपको डायरेक्टली ना मिलता था देखने को। तो अभी कैसा है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला केव जो दिख रहा है, सो भगवती मंदिर है वहाँ पे ऊपर, आपने देखा रहेगा वाइट कलर। हम लोग जाने वाले भी है वहाँ पे। तो वहाँ से ना एक अंदर से टनल गया हुआ है, तो एक टनल था, वहाँ से आप निकलते थे डायरेक्ट यहाँ पे। तो सोचो क्या टेक्नोलॉजी रहेगी, पूरा अंदर से, मराठी में उसको भुयार बोलते हैं, भुयारी मार्ग बोलते हैं उसको। तो वो बनाया था जहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ निकल सकते हो। एक यहाँ पे था और एक वहाँ पे गाँव है, मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ तो आपको बेटर दिखेगा। एक वहाँ पे निकलता था। तो ये वो टाइम की टेक्नोलॉजी है। और वहाँ पे ऊपर, हाँ यहाँ पे ऊपर है अपना लाइट हाउस। आप पानी देखो यार, ये ऐसा वाटर अपने को मुंबई में नहीं दिखता। इवन आप गणपतपुले जाओगे यार, अभी रत्नागिरी बीच था, वहाँ पे भी ऐसा पानी नहीं है। देखिए पूरा ब्लू है, टेल कलर बोलते हैं ना इसे, फिरोजी कलर, वो कलर में। चलिए अभी चलते हैं अपन ऊपर भगवती मंदिर में। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या है यहाँ पे। सो आप देखोगे तो देखो, बाले किला, देन शिव सृष्टि, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, अरबी समुद्र। देन नीचे से हम लोग आ रहे थे ना, तो वहाँ पे महादरवाजा है, देन टेढ़ा बुरुज। तो ये पॉज करके देख लीजिए आप। दोस्तों आज हम पहुँचे हैं रत्नागिरी के गौरव रत्नदुर्ग किला। 3 तरफ समुद्र से घिरा ये किला आज भी अपने भीतर सदियों पुरानी कहानियां छुपा बैठा है।
लेकिन इस किले की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ विराजमान माँ भगवती देवी। माना जाता है कि देवी भगवती मूल रूप से कोल्हापुर की थी। एक समय कोल्हासुर, करवीर और रत्नासुर नाम के 3 भयानक राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। इन राक्षसों के संहार का कार्य माँ अंबाबाई को सौंपा गया। माँ अंबाबाई ने कोल्हासुर का वध किया, जहां आज कोल्हापुर बसा। फिर करवीर राक्षस का अंत किया, जहां करवीर नगरी बसी। लेकिन सबसे शक्तिशाली था रत्नासुर। उसका वध करने के लिए माँ अंबाबाई ने भगवान शिव की तपस्या की। 2 वर्षों की तपस्या के बाद देवी के सामने प्रकट हुई देवी टेमलाई और देवी भगवती। तीनों देवियों ने मिलकर ज्योतिबा की वाड़ी में रत्नासुर को घेरा। देवी भगवती ने अपने शस्त्र से राक्षस का संहार किया और उस स्थान का नाम पड़ा वाड़ी रत्नागिरी। इसके बाद देवी भगवती ने कोकण की दिशा चुनी और अंततः रत्नदुर्ग किले में स्वयंभू रूप में विराजमान हुई। रत्नदुर्ग किला रत्नागिरी शहर के पास अरबी समुद्र के किनारे एक ऊंचे पहाड़ पर बना है। इसका आकार घोड़े की नाल जैसा है और क्षेत्रफल लगभग 120 एकड़ में फैला है। इस किले का निर्माण बहमनी काल में हुआ था। 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह किला आदिल शाह से जीत लिया। इसके बाद यह किला आंग्रे परिवार और पेशवाओं के अधीन रहा। कान्होजी आंग्रे कोकण के समुद्री इतिहास का वो नाम है जिन्हें आज भी अजय नौसेना सेनापति के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने मराठा साम्राज्य की समुद्री ताकत को कोकण के तट पे स्थापित किया और अंग्रेज, पुर्तगाली और डच जैसी यूरोपीय ताकतों को खुले समुद्र में चुनौती दी। कान्होजी आंग्रे इतने प्रभावशाली थे कि यूरोपियन व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित यात्रा के लिए उन्हें समुद्री परवाना लेना पड़ता था, जिसे स्थानिक लोग दस्तक कहते थे, जबकि यूरोपियन इसे टैक्स मानते थे। दोस्तों, रत्नदुर्ग किला सिर्फ एक किला नहीं, ये इतिहास, भक्ति और साहस की पहचान है। तो ये थी कहानी रत्नदुर्ग किले की और दरिया सारंग कान्होजी आंग्रे की। जय भवानी, जय शिवाजी। बहुत अच्छा लगा बहुत सालों के बाद देख के भगवती मंदिर, और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है ये लोग ने। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ना प्रॉपरली अभी स्टेयर्स बनाए, तो आप नीचे से गांव से डायरेक्ट स्टेयर्स से यहाँ पे आ सकते हो। आपको इतना घूम के आने की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू केम बाय वॉकिंग तो आप डायरेक्टली आ सकते हैं। और ये तो बहुत ही बढ़िया बना है, शिव सृष्टि जो बनाया है ना, बहुत बढ़िया है। आपने देखा है रेगा ड्रोन में। और ये सी फेसिंग तो काफ़ी अच्छा है। अभी यहाँ से बैरिकेड्स वगैरह डाला है, तो गिरने बिरने का चांसेस अभी कम हो गया है यहाँ पे, क्योंकि इतना विंड आता है ना यहाँ पे कि कभी कभी अगर आपका वेट नहीं है और आप जा रहे हो तो देर आर मोर पॉसिबिलिटी कि आप गिर जाए। चलो अभी चलते हैं यहाँ से। वो जो बसरा शिप है जो बहुत सालों से यहाँ पे पड़ा है, 2020 या 22 से, उसको देखते हैं। लेकिन अभी उसमें पंगा ऐसा है कि मतलब मुझे भी पता था कि एक्चुअली वो 2 पार्ट में टूट गया था रस्ट की वजह से, तो अभी उसको निकालने का काम चालू किया है। और एक्चुअली मुझे पता था क्योंकि नवंबर में मैंने पढ़ा था कि दिसंबर मिड से उसको निकालना चालू कर देंगे। तो मैंने कल होटल पे भी पूछा था, तो उन्होंने भी बोला कि शायद से उसका अभी डिसमेंटल चालू हो गया है। तो जाके देखते, हार्डली 9 मिनट है यहाँ से। अगर रहेगा तो देखने मिलेगा, नहीं तो वहाँ पे वो बीच भी बहुत अच्छा है, मिराया करके जो है वो। चलो फटाफट पहुँचते मिराया बंदर अभी। और ये थोड़ा सा ब्रेकेज बचा है उसका, तो देखते हैं आगे जाके। अभी पहुँच रहे पूर्णगढ़ किला। और ये देखिए, ये ब्रिज जा रहा है यहाँ से ऊपर से। अरे भाई आत्मा निकाल दी इसने। एक एंगल से इसका व्यू डिफरेंट है, हर एक एंगल से। देखिए नीचे पूरा एंजॉय कर ले लोग।